Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am taking up current affairs for the month of December 2019. So, next category is regarding the state. In my previous sessions, I have discussed about the national and international. Now comes the state. सो बंगाल का जो NPA है वो सबसे कम है इन SHG पोर्टफोलियोज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप पोर्टफोलियोज़ में बंगाल का सबसे लोएस्ट NPA है। इज़ इट क्लियर? और वो भी 2% से भी कम है। स्टेट के हैज़ ओवर 8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर स्टेट क्या प्रमोट कर रही है? मैनी पॉवर्टी इरेडिकेशन इनिशिएटिव्स इन दी रूरल एरियाज। सो वेस्ट बंगाल इंश्योरेंस स्कीम फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कौन सी है? स्वास्थ्य साथी। इज इट क्लियर? Next is Nagaland CM inaugurates multimedia exhibition at World War II Museum। जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने ऑफिशियली मल्टीमीडिया एग्जीबिशन को इनाग्रेट किया है वर्ल्ड वॉर II म्यूज़ियम किसामी इन नागालैंड। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ये मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया था। नागालैंड के गवर्नर कौन है? RN रवि। इज़ इट क्लियर? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने मल्टीमीडिया एग्जीबिशन इनाग्रेट किया था वर्ल्ड वॉर II म्यूज़ियम के टाइम। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि राजस्थान गवर्नमेंट विल लॉन्च फार्मर वेलफेयर फंड ऑफ ₹1000 करोड़। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट क्या लॉन्च कर रही है? फार्मर वेलफेयर फंड कितने रुपीज़ का? 1000 करोड़ का। सो गवर्नमेंट है वो क्या स्टार्ट करने जा रही है? जनता क्लिनिक स्कीम इन जयपुर। जनता क्लिनिक स्कीम इन जयपुर एंड राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग। जनता क्लिनिक स्कीम इन जयपुर एंड राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 भी रिलीज़ हो गए। सो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे टू बी नेम्ड आफ्टर बाल ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है? टू द नेम ऑफ अपकमिंग नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आफ्टर द शिवसेना फाउंडर पेट्रोइट क्लेट भाला साहेब ठाकरे। गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया टू इन्फोर्स एन एडिशनल 3500 करोड़ रुपीज़ शेयर कैपिटल इनटू दी MNSCE। MNSC क्या है? मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि इनर लाइन परमिट रिजाइम है वो मणिपुर में एक्सटेंड हो गई है। प्रेसिडेंट कोविंद ने रामनाथ कोविंद ने ये ऑर्डर साइन कर दिया है। इज इट क्लियर? ILP रिजाइम मणिपुर को एक्सटेंड हो गई है मणिपुर तक। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक ये ऑर्डर भी साइन कर दिया है। सो मणिपुर 4th स्टेट है जिन्होंने जहाँ तक कि ILP रिजाइम को एक्सटेंड किया गया है। सो फर्स्ट 3 स्टेट कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिज़ोरम, जहाँ पे कि ILP रिजाइम पहले से ही एप्लीकेबल है। सो टू विज़िट दी ILP रिजाइम स्टेट्स आउटसाइडर को परमिशन लेनी पड़ती है। सो कौन सी 4 स्टेट्स हैं? इट इज़ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिज़ोरम। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल टॉप्स इन 100-day वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स। सो वेस्ट बंगाल को सेलेक्ट किया गया फॉर द फर्स्ट प्राइज़ इन 100-day वर्क प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स। बंकुरा और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो स्टेट के, they have won first and the second positions among districts in the country in implementation of rural job scheme. So ministry कौन है? Rural development, they have presented the prize. ट्रैकिया अ यूनिक का बार कोडिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय हरियाणा पुलिस। जो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने एक यूनियन बार कोडिंग सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया है जिसको क्या गया? ट्राइक का। ये जो केसेस हैं दैट आर एलोकेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स थ्रू ऑटोमेटेड केस एलोकेशंस। एक्सपर्ट्स हैं, दे विल नॉट नोन अबाउट द डिटेल्स ऑफ द केस और द नेम्स एसोसिएटेड विद द केस। सो ये क्या ऑफर कर रहे हैं? सिक्योरिटी to the sample collected from the crime scene।
फर्स्ट एवर कान्हाजी लेक फेस्टिवल बिगिन हो गया है। तो फर्स्ट एवर करंजी लेक फेस्टिवल दिसंबर में स्टार्ट हुआ है और ये फेस्टिवल क्या है, स्प्रेड करता है मैसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज़। So nature park, prominent tourist destination managed by Mysuru Zoo, was thrown open to the public to be part of the festival which had many attractions. Karanji Lake ये कहाँ पे located है, मैसूर कर्नाटका में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि आंध्र प्रदेश और NMDC इम्पैक्ट फॉर कडापा स्टील प्लांट। नाउ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज़ NMDC, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन टू दी कडापा स्टील प्लांट। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जगनमोहन रेड्डी। ये फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे फॉर द कडापा स्टील प्लांट दिसंबर में कर चुके हैं। सो NMDC एक इंडियन स्टेट कंट्रोल्ड मिनरल प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट इज़ अभय टू चेक क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन लॉन्च्ड। अब सेफर इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने के लिए प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट पुलिस आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक लॉन्च किया है अभय, दे हैव लॉन्च्ड अभय, जो कि पायलट इमरजेंसी ड्रॉप होम सर्विसेज फॉर स्ट्रैंडेड वुमेन। सो पुलिस व्हीकल्स को जैसे ही एक कॉल रिसीव होगी थ्रू द डायल 100, सर्विसेज रीच एट द डेस्टिनेशन। तो आंध्र प्रदेश है ये, उन्होंने दिशा बिल ऑलरेडी पास कर दिया एंड दी स्पंदना प्रोग्राम ऑल्सो, इज इट क्लियर। सो अभी 3 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए आंध्र प्रदेश में, अभी दिशा बिल एंड स्पंदना प्रोग्राम। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रोहतांग ट्यूनल इन हिमाचल प्रदेश नेम्ड एज अटल ट्यूनल, इज इट क्लियर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने रोहतांग ट्यूनल, रोहतांग पैसेज वे हिमाचल प्रदेश में उसका रीनेम कर दिया है और क्या नाम रखा गया है उनका, अटल टनल, टू मार्क द 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस इसलिए उनका नाम क्यों चेंज किया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है उनके 95th बर्थ एनिवर्सरी पे। So strategic Atal tunnel will help in promoting tourism in the region and provide all-weather connectivity to remote areas. So Vajpayee took the historic decision of constructing the tunnel. Next क्या है, first ever university for transgenders to come up in UP. First ever university for transgenders to come up in UP. ठीक है, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए जो ओपन है, कहाँ पे, फाजिल नगर ब्लॉक ऑफ खुशी नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी है, ये अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट कर रही है टू स्टडी राइट फ्रॉम क्लास 1 टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन डू रिसर्च एंड गेट PhD डिग्री। सो शिक्षा सेवा ट्रस्ट अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट इज बिल्डिंग इट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लोसर फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, वो लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था, सो दैट दे मार्क द लद्दाखी न्यू ईयर। और पीपल है वेरियस पार्ट्स ऑफ लद्दाख रीजन ये लोसर से सेलिब्रेट करते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 11th मंथ ऑफ टिबेटन कैलेंडर कोरिलेटिंग टू अ डिबेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। सो लोसर है ये ऑब्जर्व किया गया हिमालय स्टेट्स इन डिफरेंट टाइम्स। मध्य प्रदेश में 5 डे लॉन्ग मंडू फेस्टिवल स्टार्ट होता है मंडू में। ये वर्ल्ड का फेमस पिक्चोरियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेट किया है। रिच क्लासिकल और ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स हैं, डांस, सिंगिंग, प्लेइंग विल बी ए पार्ट ऑफ मंडू। सो ये ब्लेंड है कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, ई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट।
गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अब अपने आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स के लिए अंडर ई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट। इज़ इट क्लियर? सो ई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट के अंडर पीपल नीड नॉट विजिट गवर्नमेंट ऑफिसेज़, दे कैन अप्लाई ऑफिशियली फॉर दी सर्टिफिकेट्स। इज़ इट क्लियर? ये जो प्रोजेक्ट है ई सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया फॉर द रेवेन्यू एंड डिसास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ 5D मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कंट्री में। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा, और स्पेशली अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो और यू आर रीडिंग दी मैगजीन्स, तो उसमें आपने ट्रिपल तलाक के बारे में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि काफ़ी इशू में था। सो ट्रिपल तलाक एवरीबडी नोज़ क्या है कि 3 बार तलाक बोल दिया मुस्लिम में तो वो उनका डिवोर्स हो जाता है। गुस्से में भी आप बोल सकते हो, एंड दैट इज़ इररिवोकेबल, वापस भी नहीं ले सकते। तो ये इशू था कि ये वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ट्रिपल तलाक विक्टिम्स टू गेट एन एनुअल एड ऑफ 6,000 रुपीज़ इन उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में ये एनुअल पेंशन दे रहे 6,000 पर ईयर टू वुमेन हु हैव बीन गिवन ट्रिपल तलाक बाय देयर हस्बैंड्स टिल देयर रिहैबिलिटेशन अंडर PMJVK, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। सो दे विल ऑल्सो गेट फ्री लीगल एड फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कि एनुअल पेंशन मिलेगी 6,000 रुपीज़ की पर ईयर टू दी वुमेन जिनको ट्रिपल तलाक दिया है उनके हस्बैंड्स ने, एंड टिल देयर रिहैबिलिटेशन अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इज इट क्लियर? और उनको स्टेट गवर्नमेंट से फ्री लीगल एड भी मिलेगी। Next is regarding Kerala bagged first rank in the NITI Aayog's Composite SDG Index। तो केरला की पहली रैंक है नीति आयोग कंपोजिट SDG इंडेक्स में, और स्कोर क्या है 70। केरला के बाद हिमाचल प्रदेश और इनका रैंक है 69। सो इंडिया पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में विद अ गवर्नमेंट लेड सब नेशनल मेजर ऑफ प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ये थर्ड पोजीशन है, 67th रैंक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 11-day long धनु यात्रा begins at Bhargar in western उड़ीसा। अब ये 11 दिन की है। देखो 11-day long धनु यात्रा, इसको लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर वर्ल्ड का कहा गया है, बिगिनस एट बारगढ़ उड़ीसा में। और ये जो इट इज़ अबाउट द एपिसोड ऑफ कृष्णा एंड बलराम्स विजिट टू मथुरा टू विटनेस द धनु सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर अंकल किंग कंसा। इज इट क्लियर? ये किसके रिगार्डिंग है? जो कृष्ण और बलराम का विजिट होता है मथुरा में टू विटनेस द धनु सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द